एक श्रापित खूनी हवेली जिसमें है एक नरभक्षी भेड़िया जिसने राजा का बहाया खून, जिसने मिटा दिया पूरा वंश, लेकिन अभी जिंदा है उस हवेली का अंश। उसी से होगा नरभक्षी भेड़िए का अंत। और अब जाग गया है नरभक्षी भेड़िए का कबीला। अब होगा मौत का तांडव। क्या कोई रोक पाएगा इस महाविनाश को? हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब आप? मैं हूं अपर्णा और आप देख रहे हैं हॉरर वाटरमेलन स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अर्जुन 25 साल का एक वीर योद्धा अपनी माँ रतन प्रिया और मामाजी बलराम के साथ घने जंगलों में बसे एक आदिवासी भील कबीले में रहता है। उसकी परवरिश बलराम और उनके 2 बेटों माधव और सोमनाथ के साथ एक योद्धा की तरह हुई थी। माधव और सोमनाथ को वह अपना भाई मानता था। इन तीनों में बहुत प्यार था। वह दिन भर एक साथ शिकार करते, तीर कमान चलाते, पेड़ों पर चढ़ते और जंगली जानवरों से लड़ते। अर्जुन को बचपन से ही इन सब कामों में माहिर किया गया था। ये सब उसे ऐसे सिखाया गया था जैसे कोई भविष्य का राजा तैयार हो रहा हो। वह बहुत खुश था इस कबीले में। यहाँ के लोग भी अर्जुन से बहुत प्यार करते थे, मगर अर्जुन की आंखों में हमेशा एक बेचैनी रहती, एक ऐसा खालीपन जिसे वह शब्दों में नहीं ढाल पाता था। पिछले कुछ महीनों से उसे हर रात एक अजीब सपना आता, जिसमें वह खुद को एक सुनसान उजड़ी हुई हवेली के सामने खड़ा पाता। हवेली की दीवारों पर बेलें उगी हुई होती, खिड़कियां टूटी हुई और अंदर से आती एक सड़ी हुई बदबू उसकी रूह को भी कपा देती। और फिर वो आता, एक लंबा खून में सना नरभक्षी भेड़िया, जिसकी आंखें लाल, पूरा शरीर काला, लंबे लंबे नाखून, डरावनी सी शक्ल और जिसकी दहाड़ से पूरी हवेली कांपने लगती। हर बार अर्जुन चीखकर उठता, पसीने से भीगा हुआ। शुरू में उसने इसे एक बुरे ख्वाब की तरह टाल दिया, लेकिन अब ये रोज रोज होने लगा। मामा जी बलराम को बताया तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, ये तो सिर्फ एक सपना ही है। यह कहकर उन्होंने अर्जुन को टाल दिया। लेकिन फिर वह रतन प्रिया से इस बारे में बात करते हैं। यह सब ठीक नहीं हो रहा है। अर्जुन को बार बार हवेली और उस नरभक्षी भेड़िए के सपने आना, कहीं बहुत देर ना हो जाए और अर्जुन के साथ कुछ गलत ना हो जाए। मुझे लगता है अब समय आ गया है, तुम्हें अर्जुन को सब कुछ बता देना चाहिए। अब उस भेड़िए का सामना करने के लिए वह तैयार है। फिर रात को भोजन करने के बाद अर्जुन अपनी माँ रतन प्रिया के पास बैठकर पूछता है, माँ मैं बहुत ही परेशान हूँ। यह सपना क्या है? वो हवेली, वो खून और वो नरभक्षी भेड़िया, क्या ये सब असली है? और मैं कौन हूँ? मेरे पिताजी कहाँ हैं और वह कौन है? कुछ तो बताओ माँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा। आज मुझे अपने सवालों का जवाब चाहिए। मैं जब भी अपने सपनों के बारे में पूछता हूँ तो आप और मामा जी दोनों ही मुझे टाल देते हो। कोई भी कुछ नहीं बताता। मैं खुद ही अकेले उस हवेली की तलाश में निकल जाऊँगा, वरना आप मुझे सब बता दें। कुछ तो है जो आप और मामा जी मुझसे छिपा रहे हैं। मुझे क्यों इतने डरावने सपने आते हैं? रतन प्रिया का चेहरा पल भर को पीला पड़ गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं और होंठ कांपने लगे।
उसने अर्जुन का हाथ थामते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम अकेले उस हवेली की तरफ कभी मत जाना, वरना वापस नहीं लौट पाओगे। मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। अब तुम तैयार हो गए हो सच जानने के लिए। यह सपना तुम्हें तुम्हारी असली विरासत की ओर खींच रहा है। अब अर्जुन यह सुनकर हैरान रह गया। कैसी विरासत? वो दोनों अपनी कुटिया से बाहर आग जलाकर बैठे हुए थे। सर्दी का मौसम था। फिर रतन प्रिया उठकर अपनी कुटिया के अंदर चली जाती है और एक चारपाई के नीचे पुराना संदूक निकालकर अर्जुन के पास में आकर बैठ जाती है और उस संदूक को खोलकर उसमें से एक पुरानी सी डायरी निकालकर अर्जुन को देती है। लो बेटा, इसे पूरी पढ़ लेना। मैंने अपनी पूरी जीवन शैली इसमें लिख दी है, क्योंकि मुझे पता था कि तुम एक दिन मुझसे यह सवाल ज़रूर करोगे, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं रहेगी फिर से उसी दर से गुजरने की। इसलिए मैंने इसी में सब कुछ लिख दिया था। मैं तुम्हें खुद से वह सब नहीं बता सकती, तुम बस इसे पढ़ लेना। यह कहकर रतन प्रिया अपनी कुटिया में जाकर सो जाती है। डायरी पर लिखा था, राजमहल का खूनी रहस्य। फिर अर्जुन डायरी खोलकर पढ़ना शुरू करता है, जिसमें लिखा था, बहुत समय पहले पश्चिम भारत के पहाड़ी इलाके में स्थित था एक भव्य राज्य रायगढ़। वहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी पर बनी थी एक रहस्यमय संगमरमर से बनी एक शानदार हवेली, रायगढ़ हवेली, जो सैकड़ों वर्षों से राज परिवार का निवास रही। हवेली के ठीक सामने बहता था नीले पानी का झरना, जो इस हवेली को चार चांद लगाता था। राजा चंद्रभान उसी हवेली में अपनी पत्नी रानी रतन प्रिया और पिता वीरभान के साथ सुखी से शासन कर रहे थे। वहाँ की प्रजा बहुत खुश थी अपने राजा से, क्योंकि चंद्रभान राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। चंद्रभान की रानी रतन प्रिया कई सालों के बाद माँ बनने वाली थी। हवेली में जश्न मनाया गया, सभी बहुत खुश हो गए। हवेली की बनावट जितनी भव्य थी उतनी ही रहस्यमय भी। इसकी दीवारों में कई राज दफन थे, लेकिन चंद्रभान के लिए सिर्फ महल नहीं, उसकी आत्मा का घर था। चंद्रभान का एक बचपन का मित्र था कालीनाथ। दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी, शिकार खेले थे और युद्ध भी लड़े थे। लेकिन कालीनाथ का मन कुछ वर्षों में बदल चुका था। वह अब तंत्र मंत्र में गहरा उतर चुका था। उसका चेहरा काला हो गया और आंखों में लाल डोरे डर पैदा करते थे। अब वह बाहर से विनम्र और भरोसेमंद दिखता था, लेकिन अंदर से जलन और बहुत कुछ पाने की मंशा रखता। उसकी नज़र थी हवेली पर और रानी रतन प्रिया को हासिल करने की ख्वाहिश थी। रानी बहुत ही सुंदर और बहादुर थी। जो भी उसे एक बार देख लेता तो दूसरी बार देखने की ख्वाहिश रखता। कालीनाथ को हवेली, राज्य और रानी तीनों से मोह हो गया था, और मोह जब जहर बन जाए तो दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। एक रात अमावस की काली घड़ी में कालीनाथ ने एक भयावह तांत्रिक अनुष्ठान किया। उसने शमशान से एक पुरानी हड्डी लाई, भेड़िए के खून से यंत्र बनाया और एक भेड़िए की आत्मा का आह्वान किया। उस भेड़िए की आत्मा का नाम था विकराल, एक ऐसी आत्मा जो वर्षों से नरभक्षण की भूख में तड़प रही थी। फिर मंत्र गूंजे, आत्मा प्रकट हुई, भयानक गुर्राती हुई, आग की लपटों में घिरी हुई। कालीनाथ ने उसे अपने अंदर बुला लिया, लेकिन वह आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने कालीनाथ का शरीर पूरी तरह निगल लिया। अब वह इंसान ना रहा,
ना तांत्रिक, अब वह बन गया था एक नरभक्षी भेड़िया, विकराल भेड़िया बना कालीनाथ अब हवेली की ओर बढ़ा। उस रात हवेली में उत्सव था। रानी रतनप्रिया का 7वां महीना चल रहा था और पूरे राज्य से लोग आए थे उसे आशीर्वाद देने की, उनकी खुशी में शामिल होने। हवेली दीपों से सजी थी, संगीत गूंज रहा था। तभी हवेली द्वार से एक भयानक चीख आई। एक भयंकर राक्षसी भेड़िया, लाल आंखें और नुकीले पंजों वाला हवेली के अंदर घुस आया। सैनिकों ने मुकाबला किया, लेकिन वह एक एक कर सबको चीरता गया। उसकी दहाड़ से दीवारें तक कांपने लगीं। राजा चंद्रभान तलवार लेकर सामने आई, लेकिन जब उसने भेड़िए की आंखों में देखा तो उसे पहचान गया। कालीनाथ, ये तुम क्या बन गए? पर अब कोई जवाब नहीं था, सिर्फ घुर्राहट और विनाश। भेड़िया कूदकर राजा पर झपटा और राजा को बड़ी ही बेदर्दी से मार डाला। हवेली में हाहाकार मच गया। रानी रतनप्रिया को राजा की चीख सुनाई दी और पिता वीरभान दौड़कर उसके पास में आए और रानी के हाथ में एक कागज का टुकड़ा रख कर बोले, तुम यहाँ से भागकर इस पते पर पहुँच जाना, ये तुम्हारी मदद करेंगे। अपने होने वाले बच्चे को बचाओ जो हमारा वंश है, अब यही हमारी आखिरी आशा है। वीरभान भेड़िए को रोकने के लिए तलवार लेकर गए और रानी पीछे की सुरंग से जंगल की ओर भाग निकली, बहते आंसू, डर और एक गहरे दर्द के साथ। रानी रतनप्रिया हवेली पर हुए नरभक्षी भेड़िए के हमले के बाद गर्भवती और घायल अवस्था में घने जंगलों में भागती रही। उसकी सांसें तेज थी, पांव कांप रहे थे, लेकिन हाथ में वीरभान द्वारा दिया गया एक कागज था। उस पर एक नाम और एक दिशा थी, बलराम, रक्षक वन का सरदार। कई दिन की यात्रा के बाद एक पहाड़ी घाटी में पहुंची, जहां एक आदिवासी कबीला बसा था। रतनप्रिया बेहोश होकर ज़मीन पर गिरी और तभी एक मजबूत कंधों वाला आदमी उसे उठाकर अपनी झोपड़ी में ले गया। वह था बलराम। बलराम अपने नाम की तरह एक बहादुर आदिवासी कबीले का सरदार था। जब रतनप्रिया को होश आया, उसने कांपते हुए वह कागज उसे दिखाया। बलराम ने देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। बलराम ने पूछा, क्या हुआ है? तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? रतनप्रिया सब रो रो कर कह सुनाया, जो भी उस रायगढ़ की हवेली में हुआ था। बलराम को बहुत ही गुस्सा आया और बोला, तुम चिंता ना करो बहन, इस तबाही का हिसाब लिया जाएगा, लेकिन अभी सही समय नहीं है। रतनप्रिया ने पूछा, क्या तुम हमें जानते हो? फिर बलराम ने बताया, पिता वीरभान और चंद्रभान ने मेरे परिवार की जान बचाई थी। यह सुनकर रतनप्रिया चौंक गई। फिर उसने बताया, मैं एक दिन अपनी पत्नी, जो उस समय गर्भवती थी, हम एक बड़े मंदिर में पूजा के लिए जा रहे थे। अचानक हमारे एक दुश्मन कबीले के कुछ लोगों ने हम पर हमला कर दिया। मेरे सभी साथी मारे गए। मैंने उन दुश्मनों का सामना किया। अब मैं अकेला पड़ गया। अचानक तीरों की बारिश होने लगी हमारे दुश्मनों पर, और ये तीर पिता वीरभान और चंद्रभान के सिपाही चला रहे थे, जो उसी समय शिकार के लिए जंगल की ओर जाते वक्त उन्होंने हमें बचाया। तब से मैं वीरभान को अपने पिता समान मानता हूँ, और धीरे धीरे चंद्रभान से भी मेरी गहरी दोस्ती हो गई थी। हमारा मिलना कम ही होता था, लेकिन जब भी हम मिलते थे तो हम एक साथ अच्छा समय बिताते थे। वो दोनों हमारे इस कबीले में भी आए थे। मैं आज भी सोचता हूँ, अगर उस दिन वो दोनों हमारी मदद के लिए आगे नहीं आते तो आज मैं और मेरा परिवार ज़िंदा नहीं होता।
उन लोगों का मुझ पर बहुत ही बड़ा एहसान है। आज से तुम मेरी बहन हो और मेरी जिम्मेदारी भी। रतनप्रिया उसी कबीले में रहने लगी। रतनप्रिया ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम अर्जुन रखा। बलराम केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक साधक भी था जो तंत्र और प्रकृति के रहस्यों की साधना कर रहा था, और उसकी ये साधना आगे आने वाले कई वर्षों तक चलने वाली थी। बलराम की गुफा में हर अमावस्या की रात में विशेष साधना होती, जहां अग्निकुंड में पवित्र जड़ी बूटियां जलती, मंत्रों की गूंज से हवा थरथराने लगती और बलराम अपने शरीर और आत्मा को ब्रह्म शक्ति से जोड़ता। वह जानता था एक दिन ऐसी विपत्ति आएगी जो केवल तलवार से नहीं, आत्मबल और तंत्र शक्ति से ही जीती जाएगी। अब अर्जुन इतना सब पढ़ने के बाद अपने और अपने पिता के बारे में सब कुछ जान चुका था। अर्जुन को बहुत ही गुस्सा आता है और अपने आप से वादा करता है कि मैं उस भेड़िए का अंत करूँगा। पीछे से रतनप्रिया आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, बस मैं तुम्हें खोने से डरती हूँ बेटा। सिर्फ इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा और कोई नहीं है, और मैं ये भी चाहती हूँ कि उस भेड़िए का अंत हो, तभी तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। अर्जुन कहता है, माँ तुम फिक्र मत करो, मैं उस भेड़िए का अंत करूँगा और जिंदा भी लौटूंगा उस हवेली से। फिर सुबह का सूरज निकलता है। रतनप्रिया और अर्जुन बलराम के पास उनकी कुटिया में जाते हैं। बलराम कहते हैं, अब वक्त आ चुका है, तुम्हें अपने बेटे होने का फर्ज निभाना है। अर्जुन के चेहरे पर पिता की वीरता और आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला थी। वह कहता है, मैं तैयार हूँ मामा जी, बस आप मुझे ये बताएं कि मुझे क्या करना है। बलराम बताते हैं कि मेरी बरसों से की गई साधना, कठिन तपस्या भी पूरी हो चुकी है। अब मुझे ऐसी तांत्रिक शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं जिनका उपयोग केवल भयंकर अंधकार को नष्ट करने के लिए होती है। बलराम ने अपने दोनों बेटों माधव और सोमनाथ को बुलाया और उन्हें सब कुछ अर्जुन और रतनप्रिया के बारे में बताया। ये सब सुनकर उन दोनों को भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, अर्जुन भाई, तुम हमारे छोटे भाई हो और हमेशा रहोगे, और हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर बलराम ने अर्जुन को एक मंत्रित तलवार सौंपते हुए कहा, ये तलवार तुम्हारे पिता ने मुझे तोहफे में दी थी। ये उनकी पुश्तैनी तलवार है। मैंने इस तलवार को मंत्रित किया हुआ है और आज से ये तलवार तुम्हारी हुई। इस पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है क्योंकि तुम उस हवेली के वारिस हो। बलराम अपने दोनों बेटों से कहते हैं, तुम दोनों को अर्जुन के साथ में जाना होगा अर्जुन की मदद के लिए। और अर्जुन बेटा, इस तलवार से उस नरभक्षी भेड़ियों को जड़ से मिटा दो, लेकिन याद रहे तुम्हें उसके सीने पर ही वार करना है, तभी उसका अंत होगा। माधव और सोमनाथ सर झुकाकर कहते हैं, जिसने हमारी माँ जैसी रानी रतनप्रिया को इतना रुलाया और दर्द दिया है, अब वह खुद रोएगा। उनके साथ 4 आदिवासी वीर योद्धा भी शामिल हुए। सबके हाथों में जड़ी बूटियों से रचे तीर थे। माधव, सोमनाथ और अर्जुन तीनों अपने घोड़ों पर सवार हुए और चल दिए अपनी मंजिल की ओर। रास्ते में तीनों शांत थे, बस घोड़े के पैरों की आवाज़ें ही सुनाई दे रही थीं। बहुत लंबा रास्ता तय करने के बाद शाम ढल चुकी थी, बस अब अंधेरा ही होने वाला था। अर्जुन एक दूरबीन की सहायता से देखता है। दूर से एक पहाड़ी घाटी नज़र आती है, जिस पहाड़ी के बड़े से टीले पर वह हवेली बनी थी और पास में एक झरना भी था। अपने किसी टाइम में बड़ी ही सुंदर हवेली दिखती होगी, लेकिन अब इस हवेली की खूबसूरती फीकी पड़ चुकी है।
तीनों बस इसी सोच में गुम थे। अब अंधेरा हो चुका था। अब उन तीनों ने मशालें जलाकर घोड़े पर चलने लगे। ये सारा जंगल का इलाका था। जंगल के रास्ते पर जंगली जानवरों की अजीब अजीब सी गुर्राहटें गूंज रही थीं। सर्दी की रात के अंधेरे में ये जंगल बड़ा ही खतरनाक लग रहा था। चारों ओर कोहरे की धुंध फैली हुई थी। जैसे तैसे जंगल पार किया और उस पहाड़ी पर पहुँचे। अब हवेली के पास पहुँचते ही एक चीख हवा में गूंज उठी। ये उसी नरभक्षी भेड़िए की गूंज थी। इस घनी रात में हवेली की छाया और भी विकराल लग रही थी। अर्जुन, सोमनाथ, माधव और आदिवासी योद्धा अंदर घुसे, जहां नरभक्षी भेड़िया उनका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थी और खून दांतों से टपक रहा था। एक तेज चीख के साथ हमला हुआ। हवेली की दीवारें कांपने लगीं। अर्जुन ने अपनी तलवार भेड़िए पर चलाई, मगर उसकी त्वचा लोहे से भी कठोर थी। भेड़िया हवा में छलांग लगाकर अर्जुन पर टूट पड़ा। तभी सोमनाथ बीच में आ गया। मेरे छोटे भाई का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जब तक मैं जिंदा हूँ, सोमनाथ यह कहकर चिल्लाया। फिर भेड़िए ने सोमनाथ को उठाकर दूर उछालकर फेंक दिया। उसके बाद अर्जुन अपनी मंत्री तलवार उठाकर गुस्से में चिल्लाया और भेड़िए के सीने में पूरी जान लगाकर तलवार घोंप दी। अब भेड़िया चिल्लाया, उसकी देह कांपने लगी और देखते ही देखते वह जलकर राख बन गया। माधव भी बेहोश हो गया था। लड़ाई में उसने भी बड़ी हिम्मत दिखाई थी। अर्जुन और सोमनाथ माधव को होश में लाकर उससे पूछते हैं, तुम ठीक तो हो ना हमारे भाई? हाँ, मैं ठीक हूँ। माधव, सोमनाथ और अर्जुन तीनों गले मिलते हैं। हवेली में अब सुकून लग रहा था। अर्जुन हवेली के अंदर जाकर हवेली देखता है और कहता है, कभी ये हमारा घर हुआ करता था, मेरा परिवार यहाँ पर रहता था। यह कहते हुए अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी राज सिंहासन से एक चमकती रोशनी अर्जुन के पास आती है। ये रोशनी धीरे धीरे एक इंसानी रूप लेती है। अर्जुन के पिता चंद्रभान की। चंद्रभान अर्जुन के सर पर हाथ रख कर उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, आज तुमने एक बेटे होने का फर्ज निभाया है। तुमने हमें मुक्ति तो दिला दी, लेकिन बेटा आगे संभल कर रहना, इससे भी बड़ा खतरा अब आगे आने वाला है। अर्जुन कहता है, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। लेकिन उनकी आत्मा आसमान की ओर विलीन हो गई बिना कुछ जवाब दिए। यह सब सोमनाथ और माधव भी देखकर हैरान हो जाते हैं और तीनों सोचते हैं, राजा चंद्रभान ने किस बड़े खतरे की बात कही थी। वे सभी लोग घायल मगर विजय होकर कबीले में लौटे। बलराम ने उनका स्वागत किया और माँ रतन प्रिया ने तीनों को गले से लगाया और हवेली के श्राप का अंत होने पर पूरे जंगल में शांति लौट आई। लेकिन गांव के कुछ लोगों को दूर कहीं और भी गुर्राहटें सुनाई दे रही थीं। Like and subscribe.